हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है? सेल। तो सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल माइक्रोब्स, एनिमल एंड प्लांट्स। सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म की होती है वो क्या होती है? सेल होती है। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइक्रोब्स, एनिमल्स, प्लांट्स, हर चीज़ में क्या होता है? हर चीज़ किससे बनी हुई होती है? सेल से। The biology is study of cell structure, chemical composition and functions of all organelles. Earlier it was known as cytology. तो स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी केमिकल कंपोजिशंस कैसी हैं, उसका फंक्शंस कैसा है, उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज जो हैं प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं डिस्कवरी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड dead cell in the bark of curious tree. He published it in his book माइक्रोफेजिया इन 1665। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो है डेड सेल निकाला था जो कि एक ट्री की बार्क में उनको मिला था। उन्होंने डिस्कवरी की थी कि हाँ, सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं लेकिन डेड फॉर्म में। और उन्होंने ये चीज़ है अपनी जो है एक बुक में माइक्रोग्राफिया जिसका नाम है 1665 में इसमें पब्लिश किया था। उसके बाद एंटोन वॉन लिन्यूहुक 1674 में इन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो है एंटोन वॉन लिन्यूहुक ने की थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने जो है डिस्कवर किया था न्यूक्लियस की, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्कोप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें कि 2 लेंसेज होते हैं जो रॉबर्ट हुक ने बनाई थी। उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें सिर्फ एक लेंस होता है, वो एवी ल्यूनियन हुक ने बनाई थी। उसके बाद माइक्रोस्कोप मेड बाय ई रिस्का एंड मैक्स नोल वॉज used beam of electrons focused by electromagnets and projected on the fluorescent screen। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है बनाई गई थी जो ई रुस्का और मैक्स नोल ने बनाई थी। तो इसमें क्या था कि जो फोकस कर पाए इलेक्ट्रॉन्स पे, उनके मैग्नेट्स पे, तो जिसको हम देख भी सकते हैं इजीली, वो जो है बनाई थी जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसके बाद सेल थ्योरी क्या है? तो प्रपोज बाय एम.जे. शेल्डन और इन 1838, थियोडर सिचवेन 1839 और लेटर जो है एक्सपेंडेड बाय रोडल्फ विर्चो। तो इसमें इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ द टोटल एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स सेल। जो भी एक्टिविटी एक ऑर्गेनिज्म करता है वो क्या होती हैं? सारी जो उनके सेल्स की एक्टिविटी है उनको एड ऑन करके, उनका सम करके जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ जो है एक ऑर्गेनिज्म करता है। ऑल एग्जिस्टिंग सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले सेल्स थे उन्हीं से डेवलप होके जो है अब जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वायरस आर एन एक्सेप्शंस। वायरस जो होते हैं ये एक्सेप्शंस होते हैं। दे आर बॉर्डर लाइन केस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। Smallest and acellular microbes don't have cell wall and their own metabolic machinery, need a host for reproduction। वायरस क्या होते हैं? वायरस जो हैं बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, मतलब कि ना तो ये लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग होते हैं, ये बॉर्डर पे होते हैं। और ये सबसे छोटे और एसेलुलर माइक्रोब्स होते हैं और इनकी अपनी कोई भी सेल वॉल नहीं होती, ना ही इनकी अपनी मेटाबॉलिक कोई मशीनरी होती है। इनको ना एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। अब सेल के नंबर और साइज पढ़ लेते हैं। सेल नंबर क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन इट्स सेल में भी, मतलब ये सेल पे डिपेंड करता है। जैसे कि हैप्लॉइड, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, हैप्लॉइड सेल, इट इज़ अ सेल दैट हैव हाफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम्स। एग्जाम्पल 23 क्रोमोसोम्स इन स्पर्म्स। तो अगर हैप्लॉइड सेल है तो उसमें क्या होता है? हाफ जेनेटिक मटेरियल होता है, हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे जिसमें कि एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो स्पर्म्स है उसमें कितने होते हैं? 23 क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर डिप्लॉइड सेल 2n सेल की बात करें तो क्या होता है? इट इज़ अ सेल दैट हैव कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें कि क्रोमोसोम्स कंप्लीट होते हैं, उनका पूरा सेट होता है, जैसे कि न्यूरॉन्स में, कार्डियक सेल्स में। उसके बाद जो सेल है वो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि सिंगल सेल जिनमें बस एक ही न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होता है, तो वो सिंगल सेल्ड होते हैं। जैसे कि और उनमें और कोई सेल ही नहीं होता, मतलब वो एक ही सेल से बने हुए होते हैं, जैसे कि इग्ल्यूना, अमोइबा और भी बहुत सारे हैं।
और सेकंड होता है मल्टी सेलुलर, जो सेल्स हैं वो होते हैं जैसे कि जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं और भी जो एनिमल्स हैं काफ़ी, मतलब जो भी हैं, जिनमें कि वो बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं, जिनमें सिर्फ एक सेल नहीं प्रेजेंट होता, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम सेल की साइज़ की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर होता है, जैसे कि 10⁻³ mm = 10⁻⁻6 m। ऐसे ही 1 नैनोमीटर = 10⁻⁻6 mm = 10⁻⁹ और ऐसे ही अगर हम एंगस्ट्रोम की बात करें तो होता है 1 एंगस्ट्रोम = 10⁻⁻7 mm = 10⁻10 m। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO और माइकोप्लाज्मा। अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो हमारा नर्व सेल है या फिर न्यूरॉन हम उसको कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है RBC, रेड ब्लड सेल्स, और लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो कौन सा होता है न्यूरॉन।